Good morning, student. Today we are reading English book Resolution, class 10, chapter number 1, The Thief Story. चोर की कहानी. I was still a thief when I met Anil and thought I was only 15. मैं इसमें कहना चाह रहा है, स्टोरी है एक थीफ की. इसमें जो कहानी बोल रहा है वो बता रहा है कि मैं तब भी एक चोर ही था जब वो अनिल से मिला था. और वो कितने साल का था जो चोर था? वो 15 ईयर्स. आई वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी सक्सेसफुल हैंड. वो जो थीफ है वो कहना चाह रहा है कि मैं इतना एक्सपीरियंस और इतना मेरा हाथ साफ करना, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं चोर करने का जो वर्क है उसमें इतना मतलब निपुण हो चुका था कि मेरे को हर चीज़ का एक्सपीरियंस हो चुका था इस काम में. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब वो थीप होता है वो अनिल के पास जाता है तब अनिल क्या कर रहा होता है? एक रेसलिंग मैच, कुश्ती का जो मैच होता है वो देख रहा होता है. ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड अ सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज. अब ये जो थीफ है वो ये कहना चाह रहा है कि जो अनिल है जिसके पास वो गया वो क्या कर रहा था? रेसलिंग का मैच देख रहा था. वो कितने साल का है अनिल? 25 ईयर्स ओल्ड. और वो एक टॉल मतलब लंबा है, लीन फेलो मतलब थोड़ा सा पतला दुबला ही है. और वो ऐसा दिख रहा है, बहुत ही मतलब दयालु नेचर का दिख रहा है, सिंपल मतलब आदमी है. और वो बिल्कुल किसी के भी जाल में मतलब आसानी से फंस सकता है. मतलब उसका जो थीफ है, चोर का जो काम है वो किसी को भी मतलब बना सके, वो आराम से किसी की भी बातों में आ सकता है. आई वॉज श्योर, मैं बिल्कुल ही श्योर था. आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन कॉन्फिडेंस. मतलब ये जो थीफ है वो कहना चाह रहा है कि जो यंग मैन किसके लिए शो हो रहा है? अनिल के लिए शो हो रहा है. अनिल को मतलब उसका हार्ट जीतने, मतलब उसके मतलब बातों को मतलब अपनी बातों में लेने के लिए वो मतलब उसको कॉन्फिडेंस था कि वो उसको अपनी बातों में फंसा सकता है. यू लुक अ बीट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड. मतलब मैंने फ्लैटरी मतलब होता है एक चापलूसी टाइप बातें करते हुए मैंने उससे कहा कि आप, अनिल को कह रहा है वो, कि आप एक रेसलर के जैसे थोड़े नज़र आ रहे हो. ऐसी मतलब उसको फ्रेंड बनाने के लिए चापलूस जैसी बातें करने की स्टाइल में मैंने उससे बोला. सो डू यू, ही रिप्लाई. अनिल ने क्या रिप्लाई किया? तो मैं क्या करूं, ऐसा उसने कहा. विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन. अब उसने ऐसी बातें करी तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये मतलब ये सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है, ये मेरी बातों में नहीं आने वाला. वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसलर अ बिट. फिर भी मैंने उसको मॉडेस्टली मतलब अच्छे से मतलब बोला कि मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने कहा. व्हाट्स योर नेम. अब वो कह रहा है, अनिल पूछ रहा है व्हाट्स योर नेम. हरी सिंह. हरी सिंह, आई लाइड. अब उसने अपना नाम क्या बताया? चोर ने हरी सिंह बताया. और उसने क्या बोला है? ये झूठ बोला है. आई टूक अ न्यू नेम एवरी मंथ. द केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. मतलब वो बता रहा है जो चोर है ना वो अपना हर समय क्या करता है? नेम हर महीने अपना नाम बदलता रहता है, क्योंकि अगर वो अपना नाम एक ही रेगुलर रखेगा तो वो क्या पुलिस की नज़रों में आ सकता है, क्योंकि वो एक चोर ही होता है. इसलिए वो जब भी किसी से मिलता है अपना नाम क्या बताता है? अलग ही बता रहा है. इस बार भी उसने अपना नेम क्या बताया है? अलग ही बताया है, हरी सिंह बताया. आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. अब ये सब बातें हो जाती है. उसके बाद अनिल किस बारे में बातें कर रहा है? कि एक रेसलर है जो क्या है मतलब ऐसा ऑयल, उसके बॉडी पर क्या ऑयल अच्छा हुआ, वो क्या कर रहा है? हुंकार भरता हुआ एक दूसरे को उठाकर क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं. अब रेसलिंग कुश्ती के मैच में तो यही होता है. आई डिड नॉट हैव मच टू से. अनिल वॉकड अवे. आई फॉलो कॉजली. अब जो हरी सिंह है, जो चोर है, उसने तो ज़्यादा कुछ बातें नहीं करी. और फिर अनिल भी वहाँ से जाने लगा और फिर वो हरी सिंह भी उसके पीछे पीछे जाने लगा. हेलो अगेन, ही सेड. उसने फिर से उसको अनिल को हेलो बोला. आई गेव हिम माई मोस्ट अप्लाइंग स्माइल. अब मैंने उसको क्या बहुत अच्छी सी स्माइल करी, उसको मतलब
उसके सामने देख के हंसा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। फिर उसने क्या कहा, आई सेड, जो हरी सिंह है, जो चोर है, उसने ये कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए, काम की ज़रूरत है, क्या मैं आपके लिए मैं काम कर सकता हूँ, बट आई कैंट पे यू। किसने कहा, मैं तुमको कोई भी पैसे नहीं दूंगा। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब क्या हुआ कि जो हरी सिंह है, जो चोर है, उसने अनिल को कहा कि मुझे कुछ काम की ज़रूरत है, क्या मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूँ। तो फिर वो अनिल ने क्या रिप्लाई किया कि हाँ कर तो सकते हो, लेकिन मैं तुमको एक भी पैसा नहीं दूंगा। फिर वो आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट। अब मैं थोड़ी देर के लिए तो सोच में पड़ गया कि ये तो पैसे तो देगा नहीं, मतलब पर एज आई हैड मिस जस्ट माई मैन आई आस्क कैन यू फीड मी। अब उसको यूँ लगा कि मैंने अपने जो मैन मतलब कोई एम, जो मतलब किसी को चोर को क्या रहता है, किसी को मतलब फांसना हो या किसी को अपने मतलब जाल में फंसाना हो, तो जो भी मैन चॉइस करता है तो वो सोच रहा है कि मैं इस बार मैंने गलत आदमी को चूज़ कर लिया है। फिर भी वो उसने उसको पूछा कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना तो दे सकते हो, कि कोई बात नहीं पैसे मत देना लेकिन खाना तो खिला देना यूँ। कैन यू कुक, आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब वो अनिल ने पूछा होगा कि क्या तुम खाना बना सकते हो क्या यूँ, तो हरी सिंह ने कहा कि हाँ बना सकता हूँ। इस बार भी उसने झूठ ही बोला था क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अब अनिल सिंह ने क्या कहा, अनिल ने कहा कि अगर तुमको खाना बनाना आता है तो तुम यहाँ पर खाना बना सकते हो और मैं तुमको खाना भी दूंगा। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो कहाँ पर ले गया, उसके कमरे में ले गया। कहाँ पर थी उसका घर कहाँ पर था, उसका रूम स्वीट शॉप है ना, उसके ऊपर वो रहता था अनिल। वो उसको वहाँ पर ले गया और उसको यूँ कहा कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट सो स्टेयर डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हैंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट एप्लिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। अब क्या हुआ कि अनिल उस हरी सिंह को अपने घर पे ले गया और हरी सिंह ने फिर क्या किया, उस रात को उसने खाना बनाया होगा और वो खाना इतना टेरिबल, मतलब इतना डरावना और इतना भयंकर खाना था कि अनिल को बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। और उसने क्या किया, बाहर जो रोड पर स्टेयरिंग कोच, मतलब जो स्टेयरिंग डॉग का मतलब होता है जो रोड पे घूमते हैं ना कुत्ते, जो डॉग होते हैं, उनको उसने खाना दे दिया और मैं मतलब वहीं खड़ा रह गया और उसके सामने देखकर हंस ही रहा था और पर उसने बिल्कुल भी हंसा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे खाना फेंक कर आ गया। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक। फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं कहा और उसने क्या कहा, मेरे सिर मतलब थपथपाया और पेटेड मतलब उसने मेरे सिर के ऊपर हाथ घुमाया और उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुमको खाना बनाना नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा। अनिल ने कहा हरी सिंह को। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। और उसने ऐसा भी कहा कि वो मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाएगा और जल्दी से मुझे मतलब पूरा सेंटेंस भी लिखना, क्योंकि उसको पढ़ाई करना बिल्कुल भी नहीं आती थी। हरी सिंह को, जो चोर था, उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। तो उसने हरी सिंह को कहा अनिल ने कि वो तुमको नाम लिखना भी सिखाएगा और फिर जल्दी ही वो एक सेंटेंस भी लिखना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं अपने आप मतलब उसको धन्यवाद दे रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एजुकेशन मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। मतलब वो खुश हो रहा था अपने आप को कि इस बार मैं किसके ऐसे इंसान के पास आया हूँ जो मुझे पढ़ाई भी सिखाएगा और मतलब उसमें और मुझे कुछ उसमें हासिल नहीं करना है, मुझे सिर्फ क्या सीखना है, एक लिखना सीखना है और पढ़ना सीखना है। ये उसको हरी सिंह को ये बात जानकर बहुत ही इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। उसको बहुत ही खुशी हो रही थी अनिल के लिए काम करने के लिए। आई मेक द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई time buying the day supplies, usually making a profit
of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अब क्या होता है, अब वो धीरे धीरे सब सीख जाता है। उसके बाद वो सुबह में अनिल के लिए चाय बनाता है और अनिल को भी बहुत अच्छा लगता है इस बात के लिए। और फिर सारा दिन मतलब खाना जो मतलब सप्लाई जो बाहर से जो राशन का सामान लेने जाता है तो उसमें से कभी कभी ₹1 या ऐसा कुछ बच जाता है। तो वो क्या करता है, वो हरी सिंह उसको अपने प्रॉफिट में बचा के रख लेता है, अनिल को वापस कभी भी नहीं देता है। उसको पता होता है कि अनिल को ये बात पता है, फिर भी वो कभी भी अनिल भी कभी उसको पूछता नहीं है कि वो पैसे का क्या हुआ, कभी भी माइंड नहीं करता है। अनिल मेक मनी बाय फीट एंड स्टेयर्स। ही वुड बोरो 1 week, lend the next. He kept working about his next check, but as soon as it arrived, he would go out the celebrate. It seemed he wrote for magazine, a queer way to make a living. अब क्या है, अनिल को कभी कभी क्या होता है, बहुत ही उसके उसके स्टार्स है वो मतलब अलग ही होते हैं, जो उसका भाग्य बिल्कुल अलग ही है, यूँ कहना चाह रहा है वो कि कभी कभी क्या होता है, वो बोरो 1 week, कभी तो उसको किसी से उधार लेना पड़ता है और कभी कभी तो वो किसी को उधार देता भी है। 1 सप्ताह में कभी उधार लेता है और कभी कभी उसके पास इतने पैसे हो जाते हैं कि कभी सबको उधार भी देता रहता है। वो कभी भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करता कि उसके पास अगले महीने चेक होगा कि नहीं होगा, पैसे होंगे कि नहीं होंगे, किसी भी चीज़ को लेके वो टेंशन में नहीं रहता है कभी भी। मतलब उसके पास जब भी पैसे आ जाते हैं वो क्या करता है, सेलिब्रेट भी करने लग जाता है। और वो किस चीज़ के लिए काम करता है, मैगजीन के लिए काम करता है। वो उसकी क्या लिविंग थी, मतलब उसके पैसे कहाँ से कमाता है वो, मतलब मैगजीन्स में कुछ राइटर मतलब है, वो कुछ भी मतलब लिखता है और उस पर उससे क्या मिलते हैं, चेक मिलते हैं, तो वो उस दिन वो कमाता है। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर। एट नाइट आई सा हिम लक द मनी अंडर द मैटर्स। वो कहता है एक शाम को क्या होता है कि अनिल के हाथ में छोटा सा मतलब नोटों का बंडल होता है। वो कहता है कि उस दिन वो बुक उसको एक बुक उसने क्या एक पब्लिशर को बेची है, तो उसको क्या मिले हैं, पैसे मिले हैं उस दिन उसको। उस रात को वो पैसे कहाँ पर रखता है, फिर वो जहाँ पर वो सोता है ना उसके तकिए के नीचे वो क्या रखता है, पैसे रखता है। I had been working for Anil for almost a month. Apart for cheating on a shopping, had not done anything in my line of work. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door, and I could come and go as I pleased. He was the most trusting person I had ever met. अब वो क्या कहना चाह रहा है हरी सिंह इसमें कि अनिल मतलब ऐसा मतलब वो इंसान है कि वो उस पर वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करता है अनिल हरी सिंह को, क्योंकि वो उसके साथ 1 महीने से रह रहा है, फिर भी वो मतलब कभी भी उसने उसके साथ चीटिंग नहीं करी। वैसे चोर होता है तो वो क्या करता है, अपना जब काम होता है वो निकाल के ने मतलब उसका काम निकल जाता है, उसके बाद वो वहाँ से भाग सकता था, क्योंकि अनिल ने क्या उसको घर की चाबी भी दे रखी थी। लेकिन कभी भी अनिल के साथ उसने चीटिंग नहीं करी है। उसको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली थी कि वो अनिल के साथ चीटिंग कर ले, लेकिन उसको कभी भी इस बात को करने में खुशी नहीं मिली है। And that is why it was so difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to the robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he don't even notice he been robbed, and that make ऑल द प्लेजर आउट ऑफ वर्क। अब हरी सिंह यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, हरी सिंह क्या है, एक उसके वर्क से क्या है, एक चोर है वो। अब चोर को क्या होता है, मतलब जो ग्रीडी पर्सन होते हैं ना, जो लालची लोग होते हैं, उनको चोरी करने में उन चोरों को बहुत मज़ा आती है। मतलब उनके लिए आसानी नहीं होती है, उनको चोरी करने में उनको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आती। लेकिन जो इनोसेंट पर्सन होते हैं, जो केयरलेस पर्सन होते हैं, कभी कभी उनको क्या होता है कि पता भी नहीं होता है कि उनके साथ चोरी हो गई है, क्योंकि वो बिल्कुल केयरलेस है। तो चोरों को क्या, उनको मज़ा नहीं आती इस काम में, उनको चोरी करने में। इसलिए हरी सिंह के साथ यही हो रहा था कि वो अनिल को चीट नहीं कर पा रहा था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की स्टोरी को कंप्लीट करेंगे।